हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट क्लासेस में। तो आज हम जियोग्राफी क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन, इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही कम शब्दों में। इस पूरे क्लास को मैं 5 से 6 मिनट में कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं। किस चैप्टर का? वन और वन्य जीव संसाधन। तो परिचय में देखते हैं। तो भारत में वन और जीव संसाधन हमारी प्रकृति, रुक जाइए 2 मिनट, हाँ, भारत में वन और वन्य जीव संसाधन हमारी प्रकृति धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षित करते हैं। वनों और वन्य जीवों का संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। समझ में आया? भारत में बहुत सारे वन और वन्य जीव पाए जाते हैं। बहुत सारा यहाँ पे विविधता है, यहाँ पे विविधता, और इस विविधता को संरक्षित करना हमारा धर्म बनता है। हमारी कर्तव्य है कि हम इसे संरक्षित करके रखें। तो आगे देखते हैं वनों का महत्व क्या है। तो वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो वनों से हमें सबसे पहले लकड़ी, गोंद, औषधियाँ, ईंधन जैसे संसाधन मिलते हैं। साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर कर जलवायु में संतुलित कर देती है। मिट्टी का कटाव रोकने में मदद करती है। क्या? वन मिट्टी के कटाव को रोकती है, वर्षा के जल को संग्रहित करती है। तो इसलिए जो वन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं भारत में वन के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जो जलवायु, मिट्टी और ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। पहाड़ों पर अलग तरह के पाए जाते हैं, उत्तरी मैदान में अलग तरह के पाए जाते हैं। तो हर जगह अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं पेड़ पौधे या वन। तो सबसे पहले देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है। तो इसको ये ध्यान में रखिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही कम कम शब्दों में बताया जा रहा है। तो इसको याद कर ही लीजिएगा, ये बहुत शॉर्ट नोट्स है। तो देख लीजिए पहले। स्थान उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में होता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप के पास। हाँ, विशेषता क्या होते हैं? ऊंचे वृक्ष होते हैं, घने वन, और वर्ष भर हरित रहती है, यानी कि वर्ष भर यहाँ पे पानी भी रहती है, जिसके कारण ये यहाँ पे हरियाली छाई रहती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन याद रखिएगा। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसके भी स्थान देख लेते हैं। तो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश के साइड पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के साइड पाया जाता है। अब विशेषताएं क्या हैं? वृक्ष पत्तियां गिराते हैं, और सागौन और साल प्रमुख इसके वृक्ष हैं, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरफ पाए जाते हैं। अब एक और वन का प्रकार देखते हैं, समशीतोष्ण वन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, पहाड़ी इलाके में, और इसकी विशेषताएं होती हैं देवदार होता है, चीड़ होता है, फर जैसे वृक्ष होते हैं। बहुत ऊंचा ऊंचा होता है और इस पे एक स्लाइड की तरह बना रहता है, जैसा कि मैं बता देता हूँ। इस तरह बना रहता है जिससे जो बर्फ़ आता है, गिरता है इस पे, वो सारा बर्फ़ इस तरह इस पे रुक जाता है और इस तरह नीचे चला जाता है, जिससे उतना पेड़ को भी हानि नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। शुष्क और मरुस्थलीय वन कैसे होता है? तो ये राजस्थान, गुजरात के साइड पाया जाता है। विशेषताएं कटीली झाड़ियाँ होती हैं, बबूल, खजड़ी, ये सब इसके प्रकार हो गए। अब वन्य जीव संसाधन देख लेते हैं। हम लोग वन को देख लिए, अब वन्य जीव संसाधन क्या है इसको भी देख लेते हैं। वैसे वन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब वन्य जीव संसाधन के टॉपिक पे आ रहे हैं। तो भारत में विश्व के कुल जैव विविधता का 8% हिस्सा यहीं पे है, भारत में है। यहाँ बाघ, हाथी, गेंडा, शेर, मगरमच्छ जैसे कई महत्वपूर्ण जीव पाए जाते हैं। हालांकि बाघों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, लेकिन फिर भी मोदी जी कुछ बाघ को लेकर आए हैं, जिससे बाघों की संख्या अब बढ़ी है। आप देख लेते हैं। हाँ, तो पक्षियों की लगभग 1300 प्रजातियां पाई जाती है यहाँ पे। सिर्फ भारत में 1300 प्रजातियां पाई जाती हैं। समझिए ना, विश्व का 8% हिस्सा, ये वन्य जीव संसाधन का 8% हिस्सा भारत में पाया जाता है। आगे देखते हैं। तो वन्य और वन्य जीवों की क्षति के कारण। तो सबसे पहले क्षति का कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहले अवैध कटाई। वन का अवैध कटाई होता है। वनों के अंधाधुंध कटाई से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होती है। साथ ही साथ अगर वन्य जीव को देखा जाए तो वन्य जीव में शिकार और तस्करी की मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे बाघों के छाल का, हाथियों के दांत का तस्करी किया जाता है। तो वन्य जीवों के अवैध शिकार और अंगों की तस्करी से भी वन्य जीव और वन दोनों इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी कुछ होती हैं जिससे वन इफेक्ट होता है, जिसमें बाढ़ आ जाता है, सूखा और आग से नुकसान हो जाता है। कभी कभी आग लग जाता है, या कभी कभी बिजली गिर गई तो आग लग गई तो पूरा जंगल ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हम लोग सुनते रहते हैं, अमेजोन का जंगल जल रहा है, ये यहाँ वो हो गया, ये हो गया। तो ऐसी ही बहुत सारे। अब कृषि विस्तार देख लेते हैं।
कृषि विस्तार के कारण भी जंगलों की भूमि पर जो खेती का फैलाव हो रहा है, इसके कारण भी वन्य और वन्य जीव संसाधन दोनों को क्षति पहुंच रही है। आगे देखते हैं। तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा। तो इसमें संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 48A और 51A जी में के तहत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। इसको बस याद कर लीजिएगा, इसको पूरा डिटेल में नहीं देखना है। इस बस डाल लीजिए कि 48A और 51A, अगर आप चाहे तो आंसर में इसको लिख सकते हैं ताकि थोड़ा इफेक्ट करे जो कि आपका पेपर चेक कर रहा हो। तो अब देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, ये भी कुछ बनाया गया जैसे काजीरंगा, रणथंभौर और कार्बेट। ये कुछ जगह बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे इसको संरक्षित किया जा सके। रणथंभौर। ओके, आगे चल देखते हैं। पर्यावरणीय परियोजनाएं, प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे में प्रोजेक्ट टाइगर आया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है। ये सब सिर्फ एलिफेंट को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, ये सब जो जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए ये सब प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, जिसमें इन्हें संरक्षित करने का काम किया जाता है। अब देख लेते हैं सामाजिक वानिकी देख लेते हैं। इसमें लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना होता है। बहुत सारे लोग निकलते हैं, दौड़ करते हैं और फिर पेड़ों को लगाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना पेड़ लगाते हैं। इसमें कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं, जैसे में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसे याद रख लीजिएगा। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना था, तो इसको याद रखिएगा। वन्यजीवों के शिकार पर रोक लगा दी गई थी इस समय 1972 में, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो आगे चलते हैं। निष्कर्ष, यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। वन और वन्य जीव संसाधन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इनका संरक्षण करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। तो इतना ही बात किया गया है इस पूरे चैप्टर में। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।